नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मालाकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी के बारे में। एसएससी जीडी एक कांस्टेबल लेवल का पद होता है, जिसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि एसएससी जीडी क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं मांगते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिलेक्शन। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 क्या है? ये एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एक सरकारी परीक्षा भर्ती है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी एक कांस्टेबल लेवल का पद होता है, जिसकी एसएससी द्वारा टाइम टाइम पे वैकेंसी निकाली जाती है। एसएससी की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पदों पर इसकी भर्ती समय समय पे आयोजित की जाती है। कांस्टेबल का एक नॉर्मल पद होता है एसएससी में, सबसे डाउन उसका ये पद होता है और उसकी भर्ती एसएससी कराई जाती है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल जैसे सैनिक बलों की भर्तियां इसमें शामिल होती है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो है वैकेंसी एवं उसकी नोटिफिकेशन। 2026 की जो वैकेंसी है दोस्तों, वो उसमें 25,487 पदों का अनुमानित पद पे ये भर्ती आने वाली है। जो पिछली अधिसूचना में यह वैकेंसी 10वीं पास उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट इसमें भाग लेना चाहता है वह कम से कम 10वीं पास करा हुआ होना चाहता है। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है पात्रता, मतलब जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहता है वो उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए ताकि वह परीक्षा में भाग ले सके। तो उसकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब उसकी स्टडी कहां तक होनी चाहिए, वह कम से कम 10वीं पास किया होना चाहिए। तथा उसकी उम्र सीमा आमतौर पे ये भर्ती है दोस्तों, वह 18 से 25 वर्ष तक के बच्चों के लिए निकाली जाती है। एसएससी इसमें न्यूनतम 18 तथा अधिकतम 25 वर्ष कि 25 वर्ष तक का विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है। तो उम्र सीमा श्रेणी क्रम छूट, मतलब विद्यार्थियों इसमें उम्र के अनुसार टाइम पे इसमें छूट भी मिलती है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी जनरल के आधार पे, उम्र के आधार पे नॉर्मल से 2-3 वर्षों के गैप में इसमें छूट मिल जाती है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसमें परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा कि दोस्तों एसएससी किस पैटर्न पे काम करती है ये आप बात करते हैं। एसएससी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो दोस्तों एसएससी जीडी के कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा निकलवाती है वो एक कंप्यूटर बेस्ड आ जाती है, मतलब ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है। इस परीक्षा में 80 प्रश्न आते हैं तथा 180 मार्क का होता है। तथा इसमें जो समय होता है वो दोस्तों 60 मिनट का समय होता है। 60 मिनट के अंदर आपको 80% हल करने होते हैं, जो 160 नंबर का होता है। तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तथा गलत प्रश्न करने पे, मतलब दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, जो 0.25, 0.25 या कभी कभी इसमें 0.50 का नकारात्मक भी शामिल होता है। तो दोस्तों, जो पेपर होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है, परंतु उसमें एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यूज टाइप का प्रश्न होता है, जिसमें हमारे विशेषकर 4 सब्जेक्ट हमें चूज करने पड़ते हैं, जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज और मैथ, ये 3 तो अपने कंपलसरी होता है। तथा इंग्लिश तथा हिंदी, तथा इंग्लिश और हिंदी में उसमें से चूज करना पड़ता है। प्रत्येक सब्जेक्ट 20-20 प्रश्न आते हैं तथा वह 40-40 नंबर के इसमें होता है। तथा 80% का टेस्ट होता है और 160 नंबर उसमें हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने दोस्तों पहले बात कर चुके हैं कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, जिसलिए प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और 180-60 नंबर का हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला होता है सिलेबस। हमने ये तो बात कर ली कि 4 सब्जेक्ट इसमें हमारे टेस्ट के होते हैं, जिसमें हमने रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस और इंग्लिश और हिंदी में हमें ढूंढना पड़ता है। तो इसमें रीजनिंग, सो हमारा जो पहला टॉपिक है रीजनिंग में हमारा एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नंबर सीरीज, क्वालिफिकेशन और वर्गीकरण, मतलब जो रीजनिंग के नॉर्मल टॉपिक होते हैं दोस्तों, वो इसमें आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, जीके, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीके। जीके में दोस्तों भारत व दुनिया का इतिहास, भूगोल, संविधान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था तथा दैनिक घटनाएं खेल,
तो दोस्तों इसमें हमारे करंट अफेयर्स आ जाते हैं, भारत का इतिहास था, विश्व का जो इतिहास होता है उसके बारे में नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा मैथमेटिक्स, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स जो 10वीं स्तर पे होती है, 10वीं क्लास तक की नॉर्मल लेवल होता है, जिसमें संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, समय, दूरी एवं समय कार्य, जो नॉर्मल 10वीं तक के बच्चों के लिए आराम से की जाती है। तथा आप आराम से इन टॉपिकों की, क्योंकि बच्चों को इन्हीं टॉपिकों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और आप इसकी इन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन फाइट कर पाओगे। तथा हिंदी तथा इंग्लिश ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो इंग्लिश ले लो, चाहो हिंदी ले लो। तो इंग्लिश में दोस्तों वोकेबुलरी, ग्रामर और इंग्लिश के जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं वो ही इसमें आराम से आते हैं। तथा हिंदी में व्याकरण, संधि, समास, शब्दावली, मुहावरे तथा विलोम शब्द, नॉर्मल हिंदी ग्रामर का ज्यादा पोर्शन होता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारी सिलेबस की, परंतु अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चयन प्रक्रिया की। आप परीक्षा दे तो दोगे, पर उसका चयन कैसे होगा। तो दोस्तों अपन ने पहले बात किया था, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पैटर्न पे आधारित होता है, जो मुख्य लिखित परीक्षा होती है। तो उसके बाद में आपका पीएसटी फिजिकली स्टेटमेंट टेस्ट, जिसमें आपके कद काठी तथा अन्य जो टॉपिक है होते हैं उसके बारे में होता है। उसके बाद में आपको होता है पीईटी तथा लास्ट में डीवी, जो सबसे इंपॉर्टेंट डीवी। इन सब टॉपिकों करने के बाद में उसके बाद में आपको होता है दोस्तों मेडिकल। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों शारीरिक मानदंड पीईटी, इसमें आपको आपकी ऊंचाई तथा छाती तथा आपकी रनिंग होती है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ऊंचाई, पुरुषों की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर तथा महिलाओं की 157 सेंटीमीटर इसमें ऊंचाई मांगते हैं। इसमें पुरुषों की छाती नॉर्मल 80 तथा फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर रखा जाता है। तथा महिलाओं में वजन होता है दोस्तों जो लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का उसमें नॉर्मल वेट रखा जाता है। तथा इसमें दौड़ होती है दोस्तों, जो पुरुषों की 5 किलोमीटर 24 मिनट में, लगभग 24-25 मिनट में होती है। तथा महिलाओं में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगभग 8 से 9 मिनट के बीच में लगभग पार करनी पड़ती है। तो ये दोस्तों हमारी बात होगी शारीरिक मानदंड के बारे में। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है तैयारी। तो दोस्तों सारे तैयारी करते हैं, पर जो मेरी पर्सनल टिप है जिससे हमने सिलेक्शन प्राप्त करने की कगार पे है, तो उसमें जो मेरा सुझाव है कि रोजाना रीजनिंग, मैथ और जीके के प्रैक्टिस सेट, मतलब इनकी लगभग 2-2 घंटे आप प्रैक्टिस करें। तथा जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं लास्ट ईयर के, क्योंकि लगभग सारे परीक्षा एसएससी हो या राजस्थान लेवल हो या इंडिया लेवल के, जो पिछले गत वर्षों में हमारे पर्सन आए हुए होते हैं उनके टेस्ट पेपर होते हैं। तथा मॉक टेस्ट सीरीज दोस्तों पढ़ते सारे ही हैं, परंतु जो मॉक टेस्ट सीरीज रहते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं लगता कि हमारे कैसे प्रश्न उठ रहे हैं, पिछले साल कैसे किस पैटर्न पे हमारे प्रश्न आए हुए हैं। तो पिछले साल के जो हमारे लास्ट ईयर के पेपर होते हैं तथा छोटे-छोटे मॉक टेस्टों से आप अपना सिलेक्शन पक्का करा सकते हैं। तथा गलत परसेंटेज, मतलब दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग, जो आपने पिछले आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कि हमारा नंबर, हमारा जो माइनस पॉइंट है आप उस पर कितना वर्क कर रहे हो, वही आपको सिलेक्शन पक्का करेगा। कमजोर सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कौन रोकता है दोस्तों, जो आपका जो कमजोर सेक्शन रहता है। जीके में हो तो आप जीके को ज्यादा टाइम दो, आपका मैथ अच्छा है तो मैथ को कम टाइम दो, रीजनिंग कम है तो रीजनिंग को ज्यादा दो, हिंदी इंग्लिश को लिमिटेड टाइम दो। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कट ऑफ एंड सेफ स्कोर। तो दोस्तों इसके बारे में वैसे आमतौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर बार परीक्षा का जो स्तर रहता है वो हर साल बदलता रहता है। कभी आसान पैटर्न आ जाता है, आसान पेपर आ जाते हैं तो हाई कट ऑफ हाई चल जाती है, तथा जहां पे पेपर हाई लेवल का होता है वहां पे कट ऑफ कम चल जाती है। तो जीके जीएस की सही तैयारी करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोस्तों सारों की अच्छी होती है, क्योंकि एसएससी उसी को कम टाइम में करने की देते हैं। बाकी जो आपका मेन रोल रहेगा साइंस और जीके, इसमें आप जितना अच्छा पकड़ करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी एसएससी जीडी 2026 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों एसएससी जीडी तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा के लिए हेतु जो हमारा कोचिंग का ऐप है श्री राम क्लासेस किशनगढ़, जिसमें ये लोगो लगा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान की एसएससी या और सारी वैकेंसियों की जानकारी मिलती है। तथा इसमें सारे नोट्स एवं
टेस्ट पेपर एंड मॉक टेस्ट सीरीज जो पिछले साल आए हुए हैं वो सारी विशेषकर इसमें डाली भी गई है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 की संपूर्ण जानकारी आपको हमने दी है तथा मुझे आशा है मेरे सारे दोस्तों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी तथा हमारी कोई और से कोई कमी लगी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए अच्छे सुझाव दें क्या कि आपको कौन सी वीडियो और कौन से एग्जाम के बारे में जानकारी है। धन्यवाद।